एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर प्री टेस्ट एनसीसी ABC सर्टिफिकेट एग्जाम 2025 के लिए डेली शाम में 7 बजे लाइव क्लास चलाई जाती है। आप लोग रेगुलर क्लास करना। अभी 15-20 मिनट का ही क्लास होता है। 15 दिसंबर से शाम में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लास होगी। आज का टॉपिक है हम लोग का हेल्थ एंड हाइजीन, जिससे कि 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और इसमें भी ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। बाकी आपको टोटल डाटा एनसीसी का तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर अपलोड कर दिया है। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर 9 था, 3 और अपलोड कर दिया, 12 हो गए। और सब्जेक्टिव मॉडल पेपर 10-12 पहले से अवेलेबल है। बाकी टोटल सब्जेक्टिव मॉडल पेपर अभी 2-4 दिनों में टोटल 20 मॉडल पेपर इस पर अपलोड करना है। और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर अभी काफ़ी सारे आंसर्स भी बनाने हैं और बहुत सारे बटालियन के थ्रू आंसर बनाया हुआ मॉडल पेपर है। तो टोटल 25 से 30 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर अपलोड करूँगा और 20 सब्जेक्टिव हो जाएगा। बाकी 10-12 जो अपलोड है आप लोग डेली 2 से 3 घंटा करके अच्छे से उसको रिवीजन करो। मॉडल पेपर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में, सारे टॉपिक वाइज 1900 टॉपिक का क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों अवेलेबल है। तो थ्योरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपका पेपर एमसीक्यू हो या थ्योरी वाला हो, आपको थ्योरी पढ़ना ही है। टोटल प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आंसर भी अपलोड है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जो लोग इंस्टा पर हैं इंस्टा आईडी फॉलो कर लेंगे, क्योंकि कुछ न्यूज़ जो होता है स्टोरी के थ्रू वहाँ पर बता दिया जाता है। और पेड कोर्स PDF दिसंबर महीने में 15 तारीख के बाद से मिलेगा। तो कोई भी बुक परचेज नहीं करेगा, क्योंकि बुक्स में आपको डाटा नहीं मिलेगा। तो आज का टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन। क्लास पूरा कीजिएगा और रेगुलर कीजिएगा। बाकी आप अपने सारे फ्रेंड्स, जूनियर सीनियर को तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड करके पढ़ने के लिए बता देंगे। 2 से 3 घंटा कन्फर्म आप डेली पढ़ो। आप में से बहुत सारे कैडेट्स अभी जो क्लास होती है, अब जैसे आज 35 क्वेश्चन होगा तो बहुत सारे कैडेट्स 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सही करेंगे। 30 क्वेश्चन मतलब आप 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन भी याद नहीं कर रहे हो एक दिन में, 24 घंटा में, तो आप तो वैसे ही फेल होने वाले हो। 2-3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। अपना रूटीन बनाइए जिसमें 2-3 घंटा सेल्फ स्टडी एनसीसी का और लाइव क्लास रेगुलर कीजिए। ऐप पर सारा बेस्ट डाटा इसलिए जल्दी जल्दी अपलोड किया जा रहा है। आपको कहीं भी डाटा नहीं मिलेगा जो तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर अवेलेबल है। तो ऐप से अच्छे से पढ़िए और बाकी सारे कैडेट्स को बताएंगे, आपके जूनियर हो, सीनियर हो, बैचमेट हो। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें और डेली शाम में 7 बजे लाइव क्लास कीजिएगा। एक क्वेश्चन पर मात्र 10 सेकंड टाइम दूंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? एक डॉक्टर द्वारा दिया गया विशेष उपचार, ड्राइंग के लिए दिया गया उपचार, डॉक्टर के आने से पहले मरीज को दिया गया उपचार, बिच्छू काटने का उपचार। हेल्थ एंड हाइजीन से 25 नंबर का पूछता है। सेम क्वेश्चन आएगा, जितना ऐप पर अवेलेबल है उससे बाहर नहीं आएगा। तो प्राथमिक चिकित्सा डॉक्टर के आने से पहले मरीज को दिया गया उपचार होता है, ऑप्शन सी होगा। सेकंड, मानव शरीर कितनी हड्डियों से बना है? 206 हड्डियों से, 306, 208, 308। मानव शरीर कितनी हड्डियों से बना है? करेक्ट आंसर 206, ऑप्शन ए। थर्ड, दिल कब तेजी से धड़कता है? जॉगिंग के बाद, खाने के बाद, नींद के दौरान, जब आराम कर रहा हो। दिल कब तेजी से धड़कता है? ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। ऑप्शन ए होगा जॉगिंग करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपको प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या रखना चाहिए? रुई, बैंडेज, एंटीसेप्टिक, ऊपर के सभी। आपको प्राथमिक चिकित्सा किट यानी फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या आपको दवाइयाँ मेडिसिन रखना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। रुई, बैंडेज और एंटीसेप्टिक सारा कुछ रखना चाहिए। फिफ्थ, हृदय किस साइड छाती पर स्थित है? दाहिने, बाएं, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। हमारा हार्ट चेस्ट पर किस साइड में होता है? सबका 35 में 35 सही होना चाहिए और पूरा क्लास करेंगे और फिर लास्ट में अपने ग्रुप में क्लास करके वीडियो शेयर कर देंगे। तो हृदय बाएं साइड लेफ्ट साइड होता है, ऑप्शन बी होगा। 6, विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है? सूखा रोग, खून की कमी, रतौंधी, दिल का रोग। Which disease caused due to lack of vitamin A? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त स्राव को नियंत्रित करने में कौन सी मदद है? दबाव, बैंडेज, ऊंचा, ऊपर के सभी। रक्त स्राव को नियंत्रित करने में यानी
खून बह रहा है तो उसको रोकने में कौन कौन सी इसमें से मदद करता है? ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8, संसार में अंधेपन का मुख्य कारण क्या है? अपवर्तन, मोतियाबिंद, आंख का रोग, आंख आना। ये सारे नए क्वेश्चंस 2024 से, क्योंकि एमसीक्यू 2024 से शुरू हुआ तो काफ़ी नए क्वेश्चंस आ गए हैं। करेक्ट आंसर, अंधेपन का मुख्य कारण मोतियाबिंद है, ऑप्शन बी होगा। 9, मानव खोपड़ी क्या बचाता है? आंख, कान, मस्तिष्क, जीभ। मानव खोपड़ी क्या बचाता है? करेक्ट आंसर, मस्तिष्क, यानी हमारे ब्रेन को सेफ्टी प्रदान करता है, दिमाग को, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रति मिनट नाड़ी दर यानी पल्स रेट की सामान्य सीमा क्या है? स्पीड क्या है? 60 से 80, 70 से 100, 60 से 100, 50 से 90। ये सब बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, तो बुक गलती से भी परचेज नहीं कीजिएगा। पेड कोर्स पीडीएफ दिसंबर 15 से मिलेगा, तब ले लेना। बाकी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, वहाँ से पढ़िए। 60 से 100 बार पल्स रेट होता है, सी होगा। 11, हकलाना एक विकलांगता है, खाली स्थान से जुड़ी है, सुनवाई, दृष्टि, बोली, चाल। अब ये बोल्ड हो गया है मिस्टेक से, तो ये नहीं सोचना कि आंसर है, नहीं पढ़िएगा तो फंसिएगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर, हकलाना ये बोली से, स्पीच से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी होगा। 12, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा, दिल, यकृत, पेट। पीलिया बीमारी हमारे बॉडी के किस पार्ट पर बैड इफेक्ट डालती है? करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, यकृत। 13, शौचालय के पीछे कौन सा टैंक होता है? सॉफ्ट टैंक, सेप्टिक टैंक, फ्लश टैंक, इनमें से कोई नहीं। ये सब नया क्वेश्चन है। आप लोग अपना एक सिंपल सा रूटीन बनाओ, कम से कम पढ़ने का, ज़्यादा तो पढ़ते हो नहीं। उसमें 2 से 3 घंटा भी सेल्फ स्टडी, 1 महीना एनसीसी का आपको रेगुलर करना है। करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, फ्लश टैंक। 14, रेबीज किसके काटने के कारण होता है? कुत्ते के, बिल्ली के, चूहे के, बंदर के। रेबीज की बीमारी किस जानवर के काटने से होता है? करेक्ट आंसर, कुत्ते के काटने से, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तंत्रिका तंत्र खाली स्थान और खाली स्थान अंग है, मस्तिष्क और कठोर, कोमल और सुषुम्ना, मस्तिष्क और किडनी, मस्तिष्क और सुषुम्ना। तंत्रिका तंत्र खाली स्थान और खाली स्थान अंग है। करेक्ट आंसर, मस्तिष्क और सुषुम्ना, ऑप्शन डी। 16, सूखा बैंडेज इस्तेमाल किया जाता है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, दर्द को रोकने के लिए, घाव पर दबाव डालने के लिए, घाव के विस्तार को रोकने के लिए। सूखा बैंडेज का इस्तेमाल किस कार्य में करते हैं? क्वेश्चन का लेवल दिख रहा है, अभी पेपर इससे भी बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। ऑप्शन ए होगा, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। 17, 1 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों में विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस की खुराक कितनी होती है? 1 लाख IU, 2 लाख IU, 3 लाख IU, इनमें से कोई नहीं। पेपर इस पर काफ़ी ज़्यादा टफ होगा, और सी सर्टिफिकेट का अभी तक जहाँ तक मुझे नोटिस है, और पिछले साल भी नोटिस था कि MCQ पेपर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 2 लाख IU। 18, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मीठी प्राकृतिक चीनी है? लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। तो MCQ पेपर होने का मतलब आपको डबल मेहनत करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी पढ़ना है और साथ में थ्योरी भी पढ़ना है, जो आप लोग पढ़ते नहीं है, तो इसलिए काफ़ी बंदे फेल होंगे। तो थ्योरी साथ में डेली पढ़िएगा। करेक्ट आंसर, सबसे मीठी प्राकृतिक चीनी डी होगा, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, DTL का अर्थ क्या होता है? डीप ट्रीटमेंट लैट्रिन, डिलीट ट्रेंच लैट्रिन, डीप ट्रेंच लैट्रिन, डीप ट्रेंच लेटर। DTL का अर्थ क्या होता है? करेक्ट आंसर, डीप ट्रेंच लैट्रिन, ऑप्शन सी होगा। स्पेलिंग आपको पूरा परफेक्ट याद होना चाहिए। 20,
सीपीआर प्रक्रिया में क्या शामिल है? केवल श्वास को फिर से शुरू करना, पुनः सुनिश्चित करें, केवल छाती का दबाव, सांस लेने और छाती को दबाना। अब आप में से जो लोग नहीं पढ़ते हैं, ये सब क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा भी हवा नहीं लगेगा, इसलिए अच्छे से पढ़िए, सब नया क्वेश्चन है, पहले कभी नहीं पूछा। तो सीपीआर में सांस लेने और छाती को दबाना शामिल है, ऑप्शन डी होगा। 21, एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन कितनी बार प्रति मिनट होता है? 62 बार, 68 बार, 70 बार, 72 बार। 1 मिनट में हेल्दी पर्सन का हार्ट बीट कितना बार धड़कता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 72 बार। नेक्स्ट 22, शिविरों के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम मूत्रालय? फनल यूरिनल, गहरी मूत्रालय, इस्पात मूत्रवाहिनी, उथला मूत्रालय। बहुते को शिविर का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा जो नहीं पढ़ता है, लेकिन लाइव क्लास में आपको सब कुछ समझाया जाता है। शिविर बोलते हैं कैंप को, हिंदी में है। तो कैंप में डीप पिट लैट्रिन यानी गहरी मूत्रालय का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रेबीज वायरस संक्रमित जानवर के किस अंग के संपर्क में आने से फैलता है? टांग, पंजा, दांत, लार। रेबीज वायरस संक्रमित जानवर के किस अंग में आने से फैलता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लार। 24, किसी व्यक्ति को खाली स्थान प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है दर्द को कम करने के लिए, शीघ्र स्वस्थ होने के लिए, जीवन बचाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। किसी भी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा क्यों देते हैं? फर्स्ट एड क्यों दिया जाता है? करेक्ट आंसर उसके जीवन को बचाने के लिए, ऑप्शन सी होगा। 25, एड्स के लिए रक्त जांच कौन सा होता है? एचआईवी, ब्लड, ब्रेन, यूरिन। एड्स की जांच करने के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट होता है? करेक्ट आंसर एचआईवी, ऑप्शन ए होगा। 26, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, फेफड़ा, कान, यकृत। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट बॉडी पार्ट कौन सा है? करेक्ट आंसर त्वचा यानी चमड़ा जो होता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ABC का मतलब क्या होता है यानी इसका फुल फॉर्म? एयरवे ब्रीदिंग क्लॉट, एयरवे ब्रीदिंग कॉफ, एयरवे ब्रीदिंग काउंट, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। पेपर बहुत टफ होगा, ये सब क्वेश्चन दिख रहा, ये सब नया क्वेश्चन है। जिनका फर्स्ट क्लास होगा आपका तो स्कोरिंग बहुत कम होने वाला। करेक्ट आंसर ABC का मतलब यानी फुल फॉर्म एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन होता है, ऑप्शन डी होगा। 28, बेरी बेरी की बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए। बेरी बेरी की बीमारी किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर बी से ब तो विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से सी से स और स से स्कर्वी होता है, तो इसमें विटामिन बी होगा, ऑप्शन सी। 29, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है पर्यावरणीय स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार देते समय ध्यान रखने योग्य बातें? नल का जल, मलहम, बर्फ का पानी, इनमें से कोई नहीं। मतलब कोई बॉडी पार्ट जल गया तो वहां पे प्राथमिक उपचार के समय पे क्या लगाएंगे? करेक्ट आंसर बर्फ का पानी का इस्तेमाल करते हैं, सी होगा। 31, डायबिटीज खाली स्थान के खराब होने से होता है? पेट, पेनक्रियाज, दिमाग, खून। दिमाग खराब होने से तो आदमी पागल हो जाता है। नेक्स्ट 31, डायबिटीज किसके खराब होने से होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पेनक्रियाज। 32,
व्यक्तिगत स्वच्छता मदद करता है, एक आकर्षक व्यक्ति बनाने के लिए। वैचारिक स्थिरता प्रदान करता है। ऊपर के दोनों, इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिगत स्वच्छता किस कार्य में मदद करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऊपर के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ रहा है, आप उसे क्या देंगे? मालिश, सीपीआर, एस्प्रिन, मदद के लिए चिल्लाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है तो आप उसको इनमें से कौन सा देंगे, कौन सा कार्य करेंगे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, उस व्यक्ति को सीपीआर देंगे। ऑप्शन बी होगा। 34, आरएमओ खाली स्थान होता है, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिस, रेजिमेंट मेडिकल ऑफिसर, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, रेजिमेंटल मेडिसिन ऑफिसर। यानी आरएमओ का फुल फॉर्म बताएं, क्या होगा? स्पेलिंग परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर। 35, साबुन के साथ हाथ धोने का क्या समय है? 40 से 60 सेकंड, 20 से 30 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट। क्वेश्चन है कि साबुन से जब हम लोग हाथ धोते हैं तो कितनी देर तक धोना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 40 से 60 सेकंड तक हम लोग को हाथ धोना चाहिए। कल शाम में 7 बजे एडवेंचर एक्टिविटीज का होगा। 20 नंबर का पूछते हैं, इसमें भी 30 या 30 के आसपास क्वेश्चन होगा। तो कल एडवेंचर एक्टिविटीज होगा, फिर परसों इन्वायरमेंट अवेयरनेस और ऑब्स्टिकल दोनों साथ में होगा। तो टोटल आप लोग स्कोर कितना हुआ कमेंट करके बताएंगे। 35 में कितना सही किया? जिनका 35 में 35 सही नहीं है, आप लोग अभी फेलियर वाले कैटेगरी में हैं पूरा, क्योंकि आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो। डेली कम से कम 2 से 3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी शुरू करना पड़ेगा। मॉर्निंग में 3:30-4 बजे जगो, 1 घंटा उस टाइम पे पढ़ो। दोपहर में कॉलेज स्कूल कोचिंग से आप 1 घंटा उस टाइम पढ़ो, और शाम में अभी क्लास के बाद 1 घंटा पढ़ो। कंटिन्यू सेल्फ स्टडी। पढ़ेंगे कहाँ से? 100% ए ग्रेड आपका कंफर्म आएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन आता है, टोटल ऑप्शन भी सेम होगा, एक एक वर्ड जो डाटा अवेलेबल है वहीं से आता है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप, और अपने साथ के सारे कैडेट्स जूनियर सीनियर को अपने एनसीसी ग्रुप में इस वीडियो का लिंक तो डेली शेयर कर देंगे क्लास के बाद, और ऐप डाउनलोड करके पढ़ने के लिए सारे कैडेट्स को बता देंगे। जब भी आप क्लास में जाए, बटालियन जाए, या जो कॉन्टैक्ट में उनको बता देंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि सारे बंदे अच्छे से तैयारी करें। बहुत बंदे को पता नहीं होता, वो फेल कर जाते हैं। तो एक दूसरे को गाइड करना है, फिर कभी उसको भी लगेगा कि हाँ ये जानकारी देना चाहिए, तो उस तरह से आपका एक ग्रुप बन जाएगा, अच्छे से किसी भी कंपटीशन की तैयारी होगी। तो सबको आप बता देंगे ऐप के बारे में। इस ऐप पर मॉडल पेपर्स सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड है। टॉपिक वाइज टोटल 19 टॉपिक एनसीसी में आपको पढ़ना है। 1900 टॉपिक के सारे क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल अवेलेबल है। ABC तीनों का पेपर एमसीक्यू होना है। सी सर्टिफिकेट का भी ऐसा ही नोटिस है कि एमसीक्यू होगा। तो आपको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा तीनों लोगों को, केवल एमसीक्यू पढ़ने से नहीं हो पाएगा, साथ में थ्योरी भी पढ़ना है पूरा, क्योंकि थ्योरी से ही एमसीक्यू पेपर बनता है। साथ में सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आंसर भी ऐप पर अपलोड कर दिया हूँ, प्रैक्टिकल वाला भी आप लोग पढ़ लेंगे। ऐप पर क्विज टेस्ट भी अवेलेबल है। तो जिनका ऐप पर क्विज टेस्ट में सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आता होगा, जिनका आता है वो लोग ऐप से क्विज टेस्ट देंगे। डेली कम से कम 4 टेस्ट 15 मिनट में 100-150 क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाएगा। जिनका नहीं आता है ऐप पर, ये गूगल पे सर्च करके यहाँ से क्विज टेस्ट देंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंस्टा आईडी फॉलो कर लो, और कोई दिक्कत हो फिर मैसेज कीजिएगा। बुक आपको परचेज नहीं करनी है, किसी बुक में आपको डाटा बिल्कुल नहीं मिलने वाला, स्पेशली नया वाला। उसमें थ्योरी वगैरह दिया है जो एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है। तो सारा डाटा ऐप पर अवेलेबल है, ऐप डाउनलोड करके खुद पढ़ेंगे और बाकी क्रेडिट्स को भी बताएंगे। बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ दिसंबर महीने में 15 के बाद अवेलेबल होगा, तब आप ले लेंगे। ए सर्टिफिकेट का एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ आंसर के साथ 2025 एग्जाम के लिए। प्लेलिस्ट में आप लोग अपना अपना देखेंगे। 2025 क्रैश कोर्स ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया, क्विज टेस्ट का अलग है। तो प्लेलिस्ट से आप लोग देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। बी सर्टिफिकेट का भी एक वीडियो अपलोड करूँगा मॉडल पेपर पूरे आंसर के साथ, और ए सर्टिफिकेट का एक और करूँगा, और फिर क्रैश कोर्स थोड़े दिनों बाद होगा। कल का होमवर्क आपको बता दिया, एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, पूरा पढ़ लेंगे एडवेंचर का, थ्योरी ऑब्जेक्टिव, और फिर मॉडल पेपर्स वगैरह भी पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं कल शाम में 7 बजे। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।